राधे राधे। हम जानते हैं ये हमारे सभी स्वर के अक्षर हैं, इन्हें बोलते हैं स्वर। और ये है हमारे व्यंजन, ये सारे व्यंजन के अक्षर हो गए। ये जो स्वर हैं इनमें छिपी रहती हैं हिंदी की सारी मात्राएं। ये मात्राएं व्यंजन में लग करके हम हिंदी पढ़ते लिखते हैं। तो इनमें कैसी छुपी हुई ये मात्राएं देखते हैं। पहले हम इनका उच्चारण देख लेते हैं। इनका उच्चारण क्या है आप जानते हैं, ये है आ, इ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। अब इनमें मात्राएं कैसे छुपी हैं। ये है आ, छोटा आ, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन हमारे जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं आधे अक्षर, जैसे कि क, ख, ग, घ। तो ये इस तरह से आधे अक्षर होते हैं क, ख, ग, घ। इनमें जब आ जुड़ जाता है, जैसे कि ये आधा का है, इसमें हम ये जोड़ेंगे आ, छोटा आ, तो ये पूरा बन जाएगा का। तो कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो आधे अक्षर हैं, उनमें जब ये आ जुड़ जाता है तब वो व्यंजन पूरा होता है। तो ये जितने भी व्यंजन हैं ये आधे अक्षर थे, इन सब में आ जुड़ा हुआ है तो ये पूरे हो गए। तब पढ़ते हैं हम इनको का, ख, ग, घ, अणा। तो ये हो गई हमारी आ की मात्रा। ये सब में लगा हुआ है पर इसका उच्चारण अलग से कुछ नहीं होता, इसीलिए ये मात्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस आ से मिलकर के हमारे सारे व्यंजन पूरे होते हैं। अब है हमारी ये वाली मात्रा, ये है हमारी आ की मात्रा। आ जब हम, ये हमारा का है, का में आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा का। ठीक है, ऐसे ही ये है हमारी छोटी ई की मात्रा। ई, छोटी ई, जब हम इसे का में लगाएंगे तो ये हो जाएगा की। और ये है हमारी बड़ी ई की मात्रा, ई, इसे हम लगाएंगे ऐसे, तो ये हो गया जैसे कि का में हम लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा की। हम ध्यान देंगे ये हमारी छोटी ई, ये बड़ी ई, इन दोनों में क्या अंतर है। छोटी ई की मात्रा का में हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड की साइड, ये इधर से लगी है, और ये है की, ये लगी है राइट हैंड की साइड, तो हम इसे पढ़ेंगे की और ये की। ऐसे ही ऊ की मात्रा, ये है ऊ की मात्रा लेफ्ट हैंड से ऊ, और ये बड़े ऊ की मात्रा राइट हैंड की साइड ओपन होगी, तो ऊ और ऊ। इसे कैसे पढ़ेंगे, ये का अक्षर हो गया, इसमें ये लग गई छोटे ऊ की मात्रा कु, कु, और ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा कू। ठीक है, ऐसे ये है र की मात्रा नीचे लगी रहती है, कोई भी अक्षर होता है इसके नीचे लग जाती है। ठीक है, तो ये होता है, इस तरह से लगा देते हैं इसको नीचे। तो इसे का में कैसे लगाएंगे,
ये है र की मात्रा, तो इसे बोलेंगे क्र, क्र। तो हमने कितनी मात्राएं सीखी? आ, ई, उ, ऊ, र। जब ये मात्रा हम व्यंजन का में लगाएंगे, का, की, कु, कू, क्र। ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ए, ये होगी हमारी ए की मात्रा, और ये हो गई ऐ की मात्रा। तो इसे हम का में कैसे लगाएंगे? इसे के, और ये ऐ की मात्रा लगेगी तो कए, के, कए। अब ये है ओ की मात्रा, ओ, औ, औ। इसे का में कैसे लगाएंगे? को, कौ, के, कई, को, कौ। अब ये अंग की मात्रा, ये ऊपर बिंदी, का में कैसे लगेगी अंग की मात्रा? ये अंग, तो कंग, कंग। अब ये आहा, ये इस तरह से, जैसे कि का में लगाएंगे तो ये हो गया कहा, कंग, कहा। हमें व्यंजन में मात्रा लगाना है और इसके उच्चारण पर ध्यान देना है। तो जब हम इन मात्राओं को व्यंजन पर लगाएंगे तो इनका उच्चारण किस प्रकार से होगा? अभी हमने ये मात्राएं अक्षर का में लगा के देखी हैं, अब हम इनको लगा के देखते हैं खा में, ये कैसा उच्चारण करेंगी। आपने ध्यान दिया होगा हमारी ये मात्राएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारी मात्रा है 12। हम इनको अक्षर खा में लगाएंगे। जब हम इन मात्राओं को व्यंजन में लगाते हैं तो ये अक्षर हैं 12, तो इनको बोल देते हैं 12 खड़ी। ठीक है, अब हम इन मात्राओं को का में लगाएं। हमने का में लगाने की अभ्यास कर लिया, अब हम लगाएंगे खा में। तो जब हम खा में ये आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा खा, खा। जैसे कि खा ना, खाना। खाना कैसे लिखेंगे? खा ना, खाना। खा में आ की मात्रा खा, ना में आ की मात्रा ना, खाना। हम इन मात्राओं को जब सभी अक्षरों में लगा के देख लेंगे, फिर हम इन मात्राओं का अलग से अभ्यास करेंगे। अभी हम केवल खा में मात्रा का अभ्यास कर लेते हैं। तो ये हो गया खा। अब इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। तो छोटी की मात्रा हम लगाएंगे इसके लेफ्ट हैंड की साइड, तो खी, खी। बड़ी की मात्रा इसके राइट हैंड की साइड, खी, खी। अब ये ऊ, छोटा ऊ, तो ये हो गया खू, खू। ये बड़े ऊ की मात्रा, तो ये हो गया खू, खू। ये र की मात्रा, तो ये र यानी ख्र, ख्र। खा, खी, खी, खू, खू, ख्र। ए, ऐ, खे,
खई, ओ आओ, ओ की मात्रा, खो, औ की, खो, खो, खो। ये अंग की मात्रा, ये आ गया खंग, इसको पढ़ेंगे खंग। और आहा, ये हो गया आहा, तो ख, ख। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको अभ्यास कर लेते हैं एक बार फिर से। खा, खी, खी, खु, खू, क्र, खे, खई, खो, खो, खंग, खहा। तो आपने देखा ये 12 मात्राएं हैं, ये हमने अक्षर पर लगाई हैं खा में, तो किस तरह से उच्चारण करती हैं। तो आज हमने इन मात्राओं को देखा और अक्षर का और खा में इसको लगा करके कैसा उच्चारण करती हैं वो भी देखा। हमारे जितने भी व्यंजन हैं, इन सभी व्यंजन में हम मात्राएं लगा करके इनका उच्चारण का अभ्यास करेंगे। तो आप इनको लगा करके देखना और उच्चारण करके देखना कैसे होता है। फिर अगले वीडियो में हम इन सभी व्यंजनों में मात्राएं लगाएंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इन सभी व्यंजनों में मात्राएं लगाने का अभ्यास करके। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।